हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल माहिया मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। आज सबसे पहले हम लोग साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जानेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन सा क्वाड्रेंट में उसका क्या साइन होगा, सबसे पहले वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग डोमेन रेंज की बात आज कर लेंगे। डोमेन रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कि कौन सा क्वाड्रेंट में उसका फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कौन सा साइन होगा। देखिएगा, एक हम लोग यूनिट सर्कल लेते हैं जो कि हम लोग हमेशा ले रहे हैं। एक यूनिट सर्कल लेते हैं, अच्छा सा जरा इसको बना लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, एक हम लोग यूनिट सर्कल ले रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका x, ये आपका x डैश बाई डैश किसी भी एंगल, हम लोग ये जानते थे कि किसी भी एंगल का x कोऑर्डिनेट, किसी भी एंगल पर एक्स रेडियस का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता था, cos x sin x। क्या जानते थे, cos x sin x हम लोग ये जानते थे बात। किसी भी एंगल पे यूनिट सर्कल में किसी भी एंगल पर x रेडियस का x कोऑर्डिनेट कितना होता था, cos x sin x, हम लोग जानते थे। अगर जो x एंगल को अगर जो हम लोग बढ़ा दें, इस x एंगल को बढ़ा दें, यहां से अगर जो इसको x एंगल को बढ़ा दे, तब ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी तो हो सकता है cos x, x एंगल को क्या करें, बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी cos x sin x। यहां से फिर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका cos x sin x। हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा सर। चलिए, तो ये तो आपका x1 हुआ है, इसको हम लोग x2 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। एक क्या हो जाएगा आपका x3, कितना हो जाएगा x3। अगर जो इसको फिर से बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा आपका cos x sin x, इतना तो हो जाएगा। ठीक है सर, आपका x4 इसको लिख सकते हैं, यहां से किए x4। ठीक है, ये आपका x4 हो गया। एंगल को क्या करें, बढ़ा रहे। हम लोग को पता लगाना साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग तो जानते थे कि cos x प्लस में होगा, sin x क्या होगा, प्लस में। यहाँ पर भी क्या होगा, cos x माइनस में होगा, sin x क्या होगा, प्लस में। यहाँ पे क्या होगा, cos x माइनस में, sin x भी माइनस में। यहाँ पे क्या होगा, cos x की बात करें तब प्लस और sin x माइनस में। बात को समझ रहे होंगे मेरा, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो प्लस माइनस हो गया। ठीक है, यहां पे आए हम लोग तो ये आपका कितना हो जाएगा 0, ये आपका कितना हो जाएगा π/2, पाई 3π/2। तो हम लोग जानते हैं x जो है वो 0 से ज्यादा पर π/2 से क्या होगा, कम होगा या नहीं। 0 से ज्यादा π/2 से क्या होगा, कम। यहाँ की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका π/2 से ज्यादा और पाई से x एंगल की बात करें तो कम। यहाँ पे आए तो पाई से ज्यादा 3π/2 से कम। यहाँ पे आए तो हम लोग समझ जाएंगे 3π/2 से ज्यादा 2π से कम। यहाँ तक तो हम लोग सर समझ गए हैं। अब आते हैं कि सर एक cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसमें क्या होगा। तो देखिए, cos x क्या है, प्लस, और sin x क्या है, प्लस। साइन का रेसिप्रोकल की बात करें तो sin x का रेसिप्रोकल क्या होगा, cosec x, तो वो भी क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा या नहीं। cos की रेसिप्रोकल की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा सर, sec x प्लस हो जाएगा। अब अगर जो tan x की बात करें तो tan x आपका क्या होता था सर, sin x बाई cos x, क्या हो जाएगा, ये भी तो प्लस हो जाएगा ना, cot x भी प्लस। मतलब कि हम क्लियर समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा जो फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव। कैसे पता चला, तब हम साइन और कोसेक, हम लोग साइन और कॉस हम लोग जानते थे कि क्या होता है, इसमें सर प्लस होता है। तो इससे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, हम लोग आपको शो कर रहे हैं
क्या करें, शो करें। आप लोग इसको देख भी सकते हैं कि 6 का 6 हम प्रूफ कर दिए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्रूफ कर दिए हैं कि ये ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड की बात करते हैं तो कॉस और साइन एक्स है ना, तो कॉस क्या होता है इसमें माइनस, कॉस की रेसिप्रोकल की बात करें तो कॉस माइनस है, सेक भी क्या हो जाएगा सर माइनस, साइन प्लस है तो कोसेक क्या हो जाएगा, साइन प्लस है तो कोसेक क्या हो जाएगा प्लस, रेसिप्रोकल की बात करें। अब अगर जो बात करते हैं साइन कोसेक तो प्लस होगा, कॉस साइन बाई कोसेक टेन एक्स होता है, क्या होता है साइन बाई कोसेक क्या होता है टेन एक्स, तो साइन बाई साइन बाई cos x होता है tan x, तो साइन बाई cos देखिए साइन प्लस में है cos माइनस में, तो tan क्या हो जाएगा सर माइनस में, और cot भी माइनस में होगा हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को पता चल गया है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन x और cosec x क्या होगा प्लस। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगा सर। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। cos माइनस में क्या है, cos माइनस में है और फिर इसमें तो ऑल आर पॉजिटिव हो गया, ठीक है, इसको शो करेंगे बाद में। थर्ड की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी माइनस में है और साइन भी माइनस में, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सर, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक एक्स, वो भी क्या हो जाएगा कॉस माइनस में है, सेक एक्स भी क्या हो जाएगा माइनस में, टेन कॉस और सेक तो माइनस में हो गया, साइन साइन इसको कर देते हैं, सेक नहीं ना है, कॉस और साइन ना होता है, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका माइनस में। हम लोग इससे साफ पता लगा सकते हैं कि कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस माइनस माइनस प्लस, तो टेन एक्स क्या हो जाएगा प्लस में, कॉट एक्स किस में हो जाएगा प्लस में। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होगा सर। अब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है तो वो किस में हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा या नहीं, सेक भी किस में हो जाएगा निगेटिव में। इसमें हमको पता चला कि टेन एक्स और कॉट एक्स किस में होता है पॉजिटिव में। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपका क्या है कॉस और साइन एक्स, क्या है कॉस और साइन एक्स, कॉस किस में है प्लस में, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, वो भी किस में हो जाएगा प्लस में। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है वो किस में हो जाएगा आपका सर निगेटिव। अब टेन की बात करें तो टेन साइन बाई कोसेक्स होता है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और कॉट भी माइनस। इसमें साफ पता चल गया सर कि कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा निगेटिव, कॉस और सेक क्या होगा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए होंगे। यही था आपका साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप लोग इसे नोट कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम लग रहा होगा दिलवा गार्डन की, कभी भी इसको भूलेंगे नहीं, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कभी भूलना नहीं है। हम लोग इसे कंसेप्ट की इसे आपको फील कराएं कि कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक शॉर्ट मेथड में इसको याद रख सकते हैं। आप लोग तब तक इसे मन है तो नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए इसे। हम लोग इसका भी देखते हैं शॉर्ट। तो हम लोग जाने थे, सीखे थे साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर जैसे क्वाड्रेंट की बात करें, क्वाड्रेंट में से लेके जाए तो एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि साइन ऑल आर पॉजिटिव, इसमें यही नहीं हुआ था। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। इसमें क्या था सर ऑल आर पॉजिटिव था या नहीं, ऑल आर पॉजिटिव। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसमें क्या है सब का सब क्या है पॉजिटिव, साइन एक्स पॉजिटिव, कॉस एक्स पॉजिटिव, मतलब कि सब का सब इसमें क्या है पॉजिटिव, टेन सब पॉजिटिव है। जानते ही से कैसे याद कर सकते हैं, इसमें देखिएगा साइन एक्स पॉजिटिव और कॉसेक एक्स पॉजिटिव था या नहीं। इसके पहले जस्ट आपको शो भी हम किए थे कि कैसे पॉजिटिव था, जो हम समझाए भी थे आपको। इसमें क्या था टेन पॉजिटिव और कॉट एक्स पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएगा निगेटिव, बाकी सब क्या हो जाएगा निगेटिव। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस एक्स पॉजिटिव और सेक एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। एक ट्रिक बताएं कैसे याद कर सकते हैं इसको, आपको तो समझ में आ ही गया होगा, पर किसी को ऐसा लगता है कि सर हम भूल जाएंगे, याद रखिएगा बस। ऑल स्टूडेंट ऑफ 10 क्लास, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10 क्लास, यही आपको ये सब क्या हो जाएगा पॉजिटिव में। ऑल स्टूडेंट ऑफ 10 क्लास, ऑल का मतलब सारा पॉजिटिव, स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब एस साइन तो साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है। 10 मतलब 10 का उल्टा कॉट तो 10 का 10 कॉट।
क्लास कॉस और सेक, मतलब ऑल स्टूडेंट ऑफ 10 क्लास हम लोग इससे याद कर सकते हैं। तो यही था आपका साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आप लोग इसे नोट कीजिए। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एकदम अब लग रहा होगा दिलवा गार्डन गार्डन का है कि अब इसको भूल कभी नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए तो फिर से हम लोग एक यूनिट सर्कल लेते हैं, एक यूनिट सर्कल लेते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी से हम लोग चल रहे हैं, आप लोग एनसीईआरटी बुक ओपन करके देख सकते हैं। एक यूनिट सर्कल लेते हैं सर, और ये आपका एक्स एंगल पर इसका कोऑर्डिनेट कितना बनता है? तो सर कॉस एक्स साइन एक्स। ये हम लोग तो अब तो आपको रट लिए होंगे इसको। तो ये आपका एक्स एंगल, अगर जो इसकी निगेटिव की बात करें और यही एक्स एंगल आपका नीचे हो, तब क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा या नहीं? माइनस एक्स हो जाएगा। और ये आपका कॉस माइनस एक्स साइन माइनस एक्स हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा सर, बोलिए ना। हो जाएगा, कॉस एक्स और कॉस माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों? और ये देखिए ट्रायंगल में फॉर्म हो जाएगा, देखिएगा एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। और इसका बेस की बात करें तो एक कॉस होता है ना, साइन कॉस की देखें तो फिर ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है? क्या है? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो फिर कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लिख सकते हैं या नहीं? कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू हम लोग कॉस एक्स लिख सकते हैं या नहीं? पर अगर जो इसकी हाइट की बात करें, इसकी हाइट की बात करें, तब आपका ये तो साइन माइनस एक्स हो जाएगा ना। साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा आपका? साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये देखिए इसका हाइट है, ये भी हाइट है, तो इसका क्या हो जाएगा? साइन माइनस एक्स आपका माइनस साइन एक्स, आप देख सकते हैं इसे। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला है दो। चलिए तो यहां तक हम लोग सीख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेन रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विथ ग्राफ। ग्राफ के साथ हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे, ठीक है। उसका डोमेन रेंज भी निकाल लेंगे, किसके साथ? ग्राफ भी अब हम लोग को जानना है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। तो सर आज हम लोग डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, जो देखिएगा। सबसे पहले आपका फंक्शन है फंक्शन साइन एक्स। तो इसे कैसे करेंगे? एक यूनिट सर्कल लेते हैं, एक यूनिट सर्कल लेते हैं। इसका एक्स एंगल पर इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, जो कि हम लोग जानते हैं cos x sin x। ये बात हम लोग तो जानते हैं कि cos x sin x ये आपका 0 हो जाएगा। ये पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा सर। यहाँ की बात करें, अगर जो डोमेन की बात करें, डोमेन की x एंगल अगर जो रोटेट करना शुरू करे तो कितना कर सकता है सर? ये तो आपका देखिए करते जाएगा करते जाएगा, देख रहे हैं ना। एक्स एंगल रोटेट करते जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जा सकता है सर। मतलब कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक हो सकता है या नहीं? कैसे बोले? क्योंकि रोटेट करा, इंफिनिटी कैसे हुआ? देखिए जा रहा है, कितना हो सकता है? अनंत तक। तो डोमेन की बात करें तो सारा रियल नंबर हो जाएगा या नहीं? ये किसमें है? ये तो आपके एंटी क्लॉकवाइज में। अगर जिसका क्लॉकवाइज करना शुरू कर दिए तब भी तो रोटेट करेगा, और कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। तब डोमेन तो आपका इसका कितना हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा या नहीं? कितना हो जाएगा डोमेन? रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर। रेंज की बात करें, रेंज की बात करते हैं सर, तो फिर 0 और पाई है, ठीक है। 0 और पाई है, हम लोग क्या जानते थे? पाई बाई 2। पाई बाई 2 पे साइन एक्स का वैल्यू हम लोग जानते थे कि नहीं? 1 होता है। कितना होता है पाई बाई 2 पे साइन एक्स का वैल्यू? 1। ये तो आपका 1 हो गया। और फिर यहाँ की बात करें तो ये क्या है? कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा आपका? -1।
ये आपका यही ना साइन, ये तो कितना हो जाएगा साइन इस परपेंडिकुलर में, ठीक है। तो ये आपका π/2 और 3π/2 कितना हो जाएगा 1 से लेके -1 के बीच में, कितना हो जाएगा 1 से लेके -1 तक। समझ रहे होंगे बात को। तो रेंज की बात करें सर तो ये कितना हो जाएगा, रेंज की बात करें हम लोग तो आपका हो जाएगा -1 से 1 तक, -1 से कितना हो जाएगा 1 तक। तो इसका अगर जो ग्राफ देखें, इसका क्या ग्राफ देखें, साइन इसकी ग्राफ प्रूफ के साथ कर एकदम फेल हो रहा होगा, एकदम मलाइल है। इसे देखिए कैसे इसको कितना आसानी से कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा लाइन तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ की बात करें तो ये आपका कितना है 0, कितना है 0, ये कितना हो जाएगा π/2, पाई 3π/2, 2π, 5π/2, इतना ही माइनस में होगा ना सर, -π/2 -π -3π/2 -2π -5π/2। अगर जो इसकी ग्राफ का बात करें तब कैसे करेंगे, देखिएगा 0 साइन 0 पे क्या होता है 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है सर 0, ठीक है। पर साइन 90 की बात करें हम लोग जानते हैं इसका रेंज 1 से -1 तक होता है, कितना -1 तक, ठीक है सर। तो 0 साइन 0 तो आपका 0 हो जाएगा। पर π/2 की बात करें, π/2 की बात करें तो कितना हो जाएगा 1 होगा या नहीं, कितना हो जाएगा सर 1। फिर पाई पे कितना हो जाएगा 0 ना होता है तो फिर से 0 चला जाएगा। अब अगर जो बात करें यहाँ पे 3π/2 की, तब तो ये माइनस में हो जाएगा सर, माइनस में हो जाएगा। 2π पे कितना होता है 0 और फिर 5π/2 पे कितना चला जाएगा फिर 1 पे। यहाँ पर भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, -π/2 पे कितना चला जाएगा -1, पाई पे कितना चला जाएगा सर 0, 3π/2 पे 1 देखिए कितना है 1, इसको अच्छा से एकदम शो कर देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा सर 1। समझ रहे होंगे मेरी बात को। 1 2π पे कितना हो जाएगा 0 -5π। यही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स का ग्राफ यही है, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे कैसे हम किए हैं। जो 0 का वैल्यू 0 और 1, रेंज इसका होता था -1 से 1 के बिटवीन में, -1 से 1 के बीच में इसका रेंज होता था सर। कैसे हुआ, साइन 0 की बात करें कितना हो जाता है 0, साइन 0 कितना होता है 0, ठीक है। साइन 0 का 0 हो गया तो -1 से 1 हम लोग कर दिए, इसका क्या कर दिए रेंज इसका निकाल दिया, और इसका ग्राफ भी देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन एक्स का निकल गया। आप लोग इसे नोट कीजिए। तो हम लोग सेकेंड फंक्शन आपका कॉस एक्स है। कॉस एक्स की बात करें तब इसका देखिएगा डोमेन कितना। सबसे पहले हम लोग फिर से एक सर्कल लेते हैं, समझने के लिए ले रहे हैं बस एक यूनिट सर्कल। किसी भी एंगल का एक्स रेडियन पर कितना होता था सर कॉस एक्स साइन एक्स। तो यहां पर भी एक्स एंगल रोटेट होना शुरू हुआ तब क्या हो जाएगा सर, इन्फिनिटी तक जा सकता है या नहीं है, इन्फिनिटी तक ऐसे ही रोटेट होते जाएगा, मतलब कि सारा रियल नंबर। और अगर जो इसकी क्लॉकवाइज की बात करें तब कितना हो जाएगा -इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच हो रहा है तो इसका मतलब डोमेन इसका भी क्या हो जाएगा रियल नंबर होगा या नहीं, डोमेन क्या हो जाएगा इसका रियल नंबर। कॉस एक्स यहाँ पे कॉस 0 तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा कॉस 0 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा या नहीं सर। कॉस 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और -1। तो रेंज की बात करें इसका तो रेंज कितना हो जाएगा 1 से -1 के बिटवीन में इसका भी रेंज होगा, रेंज -1 से 1 कितना हो जाएगा सर रेंज इसका -1 से 1। कॉस 0 का यहाँ कॉस 0 और क्या था साइन 0। तो इसकी ग्राफ की बात करें तब कैसे हो जाएगा सर, देखिएगा एकदम फील हो रहा होगा आपको। अब देखिए
कितना है सर यहाँ पे कॉस, यहाँ पे तो हम लोग क्या लेंगे 0, π/2, पाई 3π/2, 2π, 5π/2 माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 माइनस 2π माइनस 5π/2। अब कोसेक्स की अगर जो डोमेन और रेंज की बात करें तब कितना हो जाएगा देखिएगा, 0 पे इसका वैल्यू कितना होगा सर 1 और -1। π/2 की बात करें, π/2 हम लोग और इंटीजर और फंक्शन की बात करते थे तो उस पे क्या हो जाता था 0, π/2 पे कॉस का वैल्यू क्या होता था 0, तो 0 पर 1, तो इसका अगर जो ग्राफ की बात करें यहां से स्टार्ट होगा सर 1, π/2 होगा या नहीं, कितना हो जाएगा π/2, कितना हो जाएगा आपका π/2। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर जो 0 पे हो रहा है π/2 पे 0 वैल्यू हो रहा है, यहाँ पे भी कितना होगा -1 अगर जो ले तब यही ना होगा पाई पे 3π/2 पे फिर 0, और 1 की बात करें 2π पर भी 0, ऐसे ही होते रहेगा। 5π/2 पे क्या हो जाएगा सर 0, देखिएगा ग्राफ ऐसे ही फॉर्म होगा, ठीक है। यहां बात करें -π/2 पे 0, -π पे कितना हो जाएगा सर, -π पे कितना हो जाएगा -1 0 1 0, यही ना हुआ, ऐसे ही ना ग्राफ फॉर्म होगा इसका। किसका ग्राफ ऐसे फॉर्म हुआ है सर, cos x का हम लोग डोमेन और रेंज का ग्राफ निकालेंगे। तो sin x और cos x आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसका डोमेन और रेंज निकला है, ठीक है। तो सर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग tan, cot, sec, cosec का ग्राफ देख लेंगे, ठीक है। साइन और कोसेक्स का भी रिवीजन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और डोमेन रेंज से तो आप परिचित हो ही चुके होंगे कि कैसे करेंगे हम लोग, तो ठीक है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।